प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। यहां के छितौना गांव में खेत में मवेशी घुसने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। संजय सिंह और भोला राजभर के परिवार आमने सामने आ गए और यह जंग देखते ही देखते जातीय संघर्ष में बदल गई। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के राजभर नेता भोला राजभर के पक्ष में मैदान में उतर आए, जबकि संजय सिंह के समर्थन में करणी सेना और अन्य क्षत्रिय संगठन आ गए हैं। यह विवाद जिले की सरहद लांघते हुए पूर्वांचल के अन्य जिलों तक भी जा पहुंचा है। बलिया में करणी सेना के खिलाफ ओम प्रकाश राजभर को धमकी देने का केस भी दर्ज हो गया है और इन सब के बीच में किस तरह से बीजेपी को फंसना पड़ रहा है या फिर वो एक तरह से ट्रैप्ड हो गई है, चलिए आज मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। बात 5 जुलाई की है, जब छितौना गांव में रहने वाले संजय सिंह के खेत में एक गाय घुस आती है। संजय सिंह के खेत में जो गाय घुसी थी उसको भगाया गया तो गाय बगल के राजभर बिरादरी के खेत में चली गई, जिसके बाद में दोनों पक्षों के बीच में कहासुनी हुई इसी बात को लेकर। देखते ही देखते मामला मारपीट में बदल गया। आरोप है कि विवाद में तलवारें और लाठी डंडे तक चले। इसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए। घटना के बाद पुलिस ने संजय सिंह और उनके भाई अनुराग सिंह को हिरासत में ले लिया। आरोप है कि रास्ते में राजभर समुदाय के लोगों ने पुलिस जीप से खींचकर संजय सिंह पर फिर से हमला किया, जिसके चलते घायल संजय सिंह और अन्य को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाना पड़ा। घटना के बाद पीड़ित सुरेंद्र राजभर की पत्नी सुनीता ने आरोप लगाया कि संजय सिंह ने उनकी ननद से जबरदस्ती करने की कोशिश की और विरोध करने पर उनके पति और देवर को बुरी तरह से पीटा भी। आरोप यह भी है कि मंत्री अनिल राजभर के दबाव में सिर्फ ठाकुर पक्ष पर FIR दर्ज की गई, जबकि उनकी तरफ से दी गई तहरीर पर कोई सुनवाई नहीं की गई। यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने 5 जुलाई को मौके पर पहुंचकर घटना से जुड़ी जानकारी ली थी। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर करते हुए यह लिखा था कि पार्टी कार्यकर्ताओं को संबंधित थाने पर भेजकर दोषियों के खिलाफ FIR करवाया गया है। ऐसे में क्षत्रिय संगठनों ने अनिल राजभर के दबाव में आकर पुलिस पर एक पक्ष का मुकदमा लिखे जाने और दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया और मोर्चा खोल दिया। वहीं क्षत्रिय महासभा और करणी सेना ने बीते सोमवार को संजय सिंह पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश सिंह भी ठाकुर परिवार के समर्थन में सामने आ गए। इसके बाद पुलिस ने राजभर परिवार के लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। क्षत्रिय महासभा और करणी सेना ने पुलिस को पहले ही बता दिया था कि वो मंगलवार को छितौना गांव जाएंगे। ऐसे में ठाकुरों के समर्थन में छितौना गांव जा रहे क्षत्रिय महासभा और करणी सेना के कार्यकर्ताओं को मंगलवार सुबह 11 बजे पुलिस ने वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर संदहा जगह पड़ती है उसके पास में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। पुलिस एक्शन से नाराज कार्यकर्ता वहां हंगामा करने लगे। पुलिस से तीखी बहस भी हुई इस दौरान। हालांकि समझाने के बाद कार्यकर्ता वापस चले गए, वो मान गए। पीड़ित पक्ष की सुलेख राजभर ने बताया है कि उनके परिवार के 4 लोगों को मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया गया, जबकि इससे पहले भी उनके पति सुरेंद्र राजभर को मारते हुए घायल कर दिया गया था। उस समय कोई सुनवाई न होने के कारण फिर 5 जुलाई को घटना को अंजाम दिया गया। दोस्तों, क्षत्रिय संगठनों के प्रदर्शन करने पर 3 दिन बाद जब चौबेपुर थाने में संजय सिंह के पक्ष की तहरीर पर केस दर्ज किया गया तो लगा कि मामला ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन इस बीच क्रेडिट वॉर में खुद को पिछड़ता देखकर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा भी इसमें कूद पड़ी। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर, आप जानते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ में हुजूम लेकर जुलूस की शक्ल में छितौना गांव पहुंच जाते हैं और भोला राजभर के परिवार से मिलकर न्याय का भरोसा दिलवाते हैं। अरविंद राजभर ने कहा कि यह पूरे समाज की लड़ाई है। अरविंद राजभर के छितौना कूच का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोगों के करणी सेना और क्षत्रिय समाज को लेकर अपशब्दों के साथ नारेबाजी सुनाई दे रही है। इस वीडियो को लेकर विवाद बढ़ा तो पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ समाज में विद्वेष फैलाकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का केस दर्ज कर लिया। यह वीडियो वायरल होने के बाद करणी सेना और अन्य क्षत्रिय संगठनों ने सुभाषपा और अरविंद राजभर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आप देख रहे हैं किस तरह से पूरी बाजी पलट रही है। करणी सेना और अन्य क्षत्रिय संगठनों ने अरविंद राजभर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए समाज के लोगों से 15 जुलाई को छितौना पहुंचने का आह्वान कर दिया। मामला बढ़ता देखकर एक्टिव हुए जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर ने दोनों जातियों के संगठनों के साथ में बैठक की, बातचीत की। डीएम और पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक में करणी सेना समेत कई क्षत्रिय संगठनों ने छितौना मार्च का कार्यक्रम रद्द करने पर सहमति जताई। जो अड़े रहे उनसे जुड़े लोगों को देर रात हाउस अरेस्ट कर लिया गया था।
ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा भी बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में शामिल है। छितौना का क्षत्रिय पक्ष संजय सिंह खुद भी बीजेपी का सक्रिय सदस्य और बूथ अध्यक्ष बताया जा रहा है। क्षत्रिय समाज भी यूपी, खासकर वाराणसी और पूरे पूर्वांचल में बीजेपी समर्थक माना जाता है। ऐसे में बीजेपी भी दो कोर वोटर्स की लड़ाई में फंस गई है। यूपी में राजभर समाज की आबादी करीब 4% के करीब है, लेकिन यह पूर्वांचल की कई सीटों पर जीत हार तय करने की स्थिति में है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी को ओम प्रकाश राजभर के सपा के साथ जाने का नुकसान उठाना पड़ा था और गाजीपुर और आजमगढ़ जैसे जिलों में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। बलिया में भी बीजेपी महज 2 सीटों पर सिमट गई थी। अगर क्षत्रिय मतदाता छिटके तो भी वैसी ही परिस्थितियां बन सकती हैं जैसे कि राजभर वोट छिटकने पर बनी थी। दूसरी तरफ बूथ अध्यक्ष के मामले में चुप्पी से कार्यकर्ताओं के बीच भी अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। ऐसे में बीजेपी फिलहाल जातीय संघर्ष के चक्रव्यूह में फंस गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर यह चक्रव्यूह बीजेपी कैसे पार पाएगी, कहां यह चक्रव्यूह भारतीय जनता पार्टी को ले जाकर खड़ा कर देगा, यह देखना फिलहाल दिलचस्प रहेगा। आप इस पूरे विषय पर किस तरह से अपनी राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करें।